क्या साइफोन सिरप वास्तव में भूख बढ़ाने का दवा है? साइफोन सिरप का फायदा क्या है? साइफोन सिरप हम कैसे ले, इसका सही तरीका क्या है? क्योंकि डॉक्टर इस सिरप को लिखा है और इसके बारे में हम पूरा जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप सही वीडियो का चयन किए हो। सबसे पहले हम आपको बता दें, साइफोन सिरप एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड दवाई है जो कि डॉक्टर का देखरेख में लेना चाहिए। जेनो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया 200 ml का साइफोन सिरप का कीमत है 113 रुपया, जो कि हर केमिस्ट शॉप पर मिल जाता है। ना मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा बाय लिंक दिया हुआ है, आप चाहे वहां से भी घर बैठे और डिस्काउंटेड रेट पे मंगा सकते हो। नमस्कार, मैं सुरंजन कुंडू, आपका हमसफर और फार्मासिस्ट। अभी हम बात कर लेते हैं साइफोन सिरप लेने में क्या क्या फायदा मिलता है। अगर आपको भूख ना लगने का समस्या हो, खाना पास में रखा हुआ है लेकिन खाने का इच्छा ही नहीं हो रहा है, आपको लीवर का प्रॉब्लम हो गया, संक्रमण हो गया है, आपको मौसमी एलर्जी का कारण शरीर में चोकिता चोकिता और एलर्जी हो गया है, आपको जुकाम लग गया है, सर्दी लग गया है, आप छींक छींक के सारा दिन परेशान हो, तो ये सिरप डॉक्टर देते हैं। कभी कभी जो नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन होता है उसके लिए भी डॉक्टर इस दवाई को देते हैं, ताकि आपका कब्ज ना हो और आपका जो लैट्रिन है वो बड़े आराम से उतर जाए। कभी कभी एस्थमा का लक्षण के लिए भी ये दवाई दिया जाता है, हेपेटाइटिक डिसऑर्डर में भी ये दवाई दिया जाता है। तो आप समझ सकते हो इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अभी हम जान लेते हैं जो साइफोन सिरप में साइड इफेक्ट्स क्या है। ये एक अंग्रेजी दवाई है, तो इसमें थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स होता है, जैसे कि उल्टी हो जाना या मितली लगना, कभी कभी पेट में डिस्कम्फर्ट हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है और पेट में दर्द भी हो सकता है। तो इस टाइप का अगर साइड इफेक्ट्स है तो आप समझ जाना ये नॉर्मल साइड इफेक्ट्स है। आप थोड़ा सा 2-3 सब्जी ज्यादा खा लो और पानी का मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए पीने में, तो आप देखोगे ये 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सिरप लेने के बाद आपको लगे आपका जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम चालू हो गया है, असोजोस महसूस होता है, सर में भयंकर दर्द हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ गया है और शरीर में चोकिता चोकिता और एलर्जी टाइप का कुछ चीज़ हो गया है, तो आप इस दवाई को तुरंत बंद करें और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जरूर जाए। तो अभी सवाल होता है जो साइफोन सिरप का डोज कैसे ले, इसको यूज करने का सही तरीका क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लाइक तो हो जाना चाहिए। जो लोग फार्मासिस्ट कुंडू जी चैनल पे नए हो, प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जाए और सबसे पहले वीडियो देख सके। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी वेरी मच। साइफोन सिरप लेने का जो सिस्टम है, जिसका उम्र 18 से लेकर 50 साल का बीच में है, वो 7.5 ml to 10 ml सुबह और शाम को लेंगे। लेने का जो स्टाइल है, एक छोटा सा कप लीजिए, उसमें 15 से 20 ml पानी डालिए और उसमें दवाई डाल के उसको अच्छा तरह से मिक्स करें और सुबह नाश्ता का 20 मिनट बाद उसको ले और ऐसे ही शाम को करें। और जिसको उम्र 11 से लेकर 17 साल का बीच में है, वो एक कप ले, उसमें 10 ml पानी डाले और 5 ml उसमें दवाई डाले, उसको अच्छा तरह से मिक्स करे और सुबह नाश्ता का 20 मिनट बाद ले और शाम को कुछ खाने का 20 मिनट बाद ले, यानी बीडी लेना चाहिए। और जिसका उम्र 6 से लेकर 10 साल का बीच में है, वो ऐसा ही प्रोसेस करे, 3 ml बीडी ले। और जिसको उम्र 2 से लेकर 5 साल का बीच में है, वो 2 ml बीडी ले कुछ खाने का बाद। और जिसको उम्र उससे भी छोटा है, मान लीजिए 2 साल से भी कम है, तो उसके लिए सिरप ना ले, उसका साइफोन ड्रॉप्स मार्केट में अवेलेबल है, जो कि डॉक्टर का देखरेख में लेना चाहिए। और साइफोन सिरप के बारे में डिटेल्स अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज ये वाला वीडियो आप देखें। क्या साइफोन सिरप लेने में वजन वेट गेन होता है? अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप जानना चाहते हो तो आपका इसका जो कंपोजिशन है वो जानना बहुत जरूरी है। इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स है जिससे साइफोन सिरप बना हुआ है। साइप्रोहेप्टाडाइन जो कि 2 mg 5 ml होगा, ट्राइक्लोराइन साइट्रेट जो कि 275 mg पर 5 ml होगा, सॉर्बिटॉल 2 ग्राम पर 5 ml होगा।
जो साइप्रोहेप्टाडाइन एक आप कह सकते हो जो ये भूख उत्तेजक है और साथ में एंटी हिस्टामिन का काम करते हैं, एंटी हिस्टामाइन दवा। साइप्रोहेप्टाडाइन एक सेरोटोनिन रिसेप्टर में अवरोध पैदा करता है और हिस्टामाइन उत्पन्न होने का प्रक्रिया को रोकने में मदद करते हैं और हमारा शरीर में उत्पन्न एलर्जी को खत्म करता है और एक भूख उत्तेजक का रूप में भी बहुत बढ़िया रोल अदा करते हैं। खाली इतना ही नहीं, साइप्रोहेप्टाडाइन जो है हमारा लिवर में जो नुकसान होता है उससे भी ये बचाता है। ट्राइकोलाइन साइट्रेट जो कि लिपोट्रोपिक एक्शन में प्रदर्शित करता है, ये हमारा शरीर में चयापचय सिस्टम को हेल्प करते हैं। सॉर्बिटल जो कि एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, ये दवा रेचक को प्रभावित करता है जिसमें मल त्याग करने में उत्तेजना पैदा होता है और मल को सॉफ्ट यानी नरम बनाता है जिसके दौरान मल त्यागने में आसानी हो जाता है। तो आप समझ सकते हो ये आपको भूख बढ़ाने का काम करता है। तो इससे पता चलता है जब आपको भूख बढ़ेगा, आप रेगुलर बेस पे खाना खाने लगोगे, आप 2 रोटी से 4 रोटी, 4 रोटी से 5 रोटी टाइप का आप खाना आपको बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली ना भी हो इनडायरेक्टली आपका वजन बढ़ने लगेगा। तो आप समझ सकते हो ये डायरेक्ट वजन नहीं बढ़ाता है, आपको भूख बढ़ाता है। भूख बढ़ने का चलते आप खाना भी ज्यादा खाने लगते हो, इसीलिए आपको लगता है कि आपका वजन बढ़ रहा है। अभी आपका मन में आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इसका सावधानियां क्या क्या है, कौन कौन लोगों को साइफोन सिरप नहीं दिया जा सकता और नहीं तो कौन कौन लोगों को साइफोन सिरप से दूरी बना के रखना चाहिए। आपको अगर ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स है इससे अगर एलर्जी है तो आपको साइफोन सिरप नहीं पीना चाहिए। आप अगर लैक्टेशन मदर हो और ये तो प्रेग्नेंट वोमेन हो तब भी आपको ये सिरप लेने का पहले डॉक्टर को डिटेल्स इसके बारे में, आपका जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताना चाहिए। फिर डॉक्टर सिलेक्ट करेंगे आपको देना चाहिए और नहीं देना चाहिए। जिसका ऑलरेडी किडनी, लीवर और हार्ट का क्रॉनिक डिजीज है उसको भी ये दवाई देने का पहले डॉक्टर से पूरा डिटेल्स जानकारी लेना चाहिए। छोटे बच्चों को भी ये सिरप दे सकते हैं लेकिन कितना दिन देना है आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। अभी हम आ जाते हैं FAQ पार्ट पे। हमारा पास जो कमेंट सेक्शन है इसमें जो कमेंट्स आता है उसमें से हम जो क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आ जाता है ये भाई साइफोन सिरप हम कितना दिन पी सकते हैं। देखिए डॉक्टर इस सिरप को 2 हफ्ता के लिए देते हैं, जो खास करके एडल्ट लोग हैं उनके लिए है। चाहे तो पोजीशन अनुसार उनको 3 हफ्ता और ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ता तक दे सकते हैं। कुछ लोगों का एक क्वेश्चन है जे साइफोन सिरप हम खाली पेट में ले या खाने का बाद ले। आप बेटर होगा आप खाने का बाद ले, खाली पेट में लेने का हिदायत ये नहीं दिया जाता है। क्या साइफोन सिरप लेने में आदत बन सकता है? नहीं, साइफोन सिरप लेने में आदत नहीं बनता क्योंकि ये आदत बनने वाला दवाई नहीं है। लेकिन एक नियम आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, आप निर्दिष्ट टाइम मेंटेन करके इस सिरप को सुबह और शाम को डॉक्टर का देखरेख में लीजिए। आशा करता हूँ सारे मेन कमेंट्स का जवाब हमने दिया है। फिर भी आपको अगर मन में कोई भी डाउट्स है तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो। कुछ लोगों को एक क्वेश्चन करना है जो भाई लीवर को अच्छा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आपको LIV52DS सिरप के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज राइट हैंड वाला वीडियो देख लेना। अगर आप LIV52 टैबलेट के बारे में जानना चाहते हो तो आप लेफ्ट हैंड वाला वीडियो देख लेना। धन्यवाद।